हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से है, जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट में मेनली 4 केस बनते हैं हमारे पास। आज हम केस नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। उसी का हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। यहाँ पे रेशो नहीं गिवन है ए बी सी की, उनकी रेशो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं, हमारे पास आईएफआर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी और कुछ ऐसा नहीं शो रहा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी कुछ एडजस्टमेंट है। नीचे लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन और एक बैलेंस शीट बनाओ, और लिखा है यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? एबीसी में से 3 पार्टनर्स है जिसमें से बी रिटायर हो रहा है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स वही होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, एक बैलेंस शीट हमारे पास यहाँ पे बनानी है हमें, और लास्ट में फिर वर्किंग नोट्स हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन में। लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस एक बार ही देख लेते हैं कितना बैलेंस है। सबसे पहले काम आपको यही करना होता है, आपको बैलेंस लिखना होता है। बैलेंस है हमारे पास 18,000, 13,500 और 9,000। 18,000, 13,500 और 9,000। इसके बाद बारी आती है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हमारे पास सिंपल है आईएफआर। उस पर एक बारी आप देख भी लो, कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है। आईएफआर है हमारे पास 7,500, इन्वेस्टमेंट है 11,500, और उसके बाद ये रही थर्ड नंबर पे गिवन है कि इन्वेस्टमेंट 8,500 की हो गई। तो इसकी तो सबसे पहले आपको एक जनरल एंट्री करनी होगी। जनरल एंट्री किस तरीके से होती है अभी देखते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर आपके पास रिजर्व कितना है। आईएफआर हमारे पास है 7,500। इसमें से आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 11,500, फिर वो 8,500 की होगी, यानी कि 3,000 से कम हो गई है। तो हम यहाँ पर उसको क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। इस तरीके से इसकी एंट्री होती है। ये जो वैल्यू आई ये आई 11,500 में से 8,500 आपको माइनस करने होंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास 3,000। मतलब आपने 7,500 का रिजर्व बनाया था जिसमें से 3,000 हमारा नुकसान हो गया। तो कितना पैसा बचा? 4,500 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमेशा से याद रखना, कोई भी रिजर्व हो वो ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी। यहाँ पर जो रेशो है वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी? वो कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालनी थी। एक बार ही देख लेते हैं। कैपिटल थी हमारे पास, ये रही कैपिटल थी हमारे पास 18,000, 13,500 और 9,000। 18,000, 13,500 और 9,000। इसको आपको आपस में रेशो यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो आ जाएगा 36, 27 और 18। फिर इसको और आप डिवाइड कर सकते हो 9 से, आ जाएगा 4:3:2। तो हमारे पास रेशो आ गया है 4:3:2। अब आपको बचा हुआ कितना पैसा है हमारे पास? 7,500 में से 3,000 अगर चले गए तो 4,500। आपको 4,500 को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 2,000, 1,500 और 1,000। इसी को आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। ठीक है, चलो जी। बाय आईएफआर के नाम से 2,000, 1,500 और 1,000। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईएफआर। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखी है स्टॉक बीट एप्रिशिएटेड बाय 6%। जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक था हमारे पास 8,000 का, 8,000 का स्टॉक 6% से कम हो गया, तो इसको तो हमें रिवैल्यूएशन में लिखना होगा। रिवैल्यूएशन का नेचर आपको पता ही है। सिमिलरली इसी तरीके से होता है कि एसेट की वैल्यू गिरेगी तो इधर लिखना है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर लिखना है। ठीक है जी, यानी कि हमारा नुकसान होगा, फायदा कब होगा हमारा? सिमिलरली नेचर पे एसेट्स बढ़ेगा और लाइबिलिटीज कम होगी। ठीक है, अभी स्टॉक हमारा एसेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको उसी के नेम से लिखना होता है टू स्टॉक। ठीक है, 8,000 का स्टॉक है, 6% से कम हो रहा है तो आ जाएगा 480। सिमिलरली आप इसको बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो। स्टॉक है हमारे पास 8,000 में से अगर हमारे पास
480 चले जाते हैं तो बच जाता है 7520। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट में लिखा है बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज होना। बिल्डिंग है हमारे पास 25,000 की बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो रही है, तो 25,000 का 20% होता है हमारे पास सिंपल 5,000। बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो उधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग हमारे पास थी 25,000 की, 5,000 से इंक्रीज हो गई है, तो उधर लिखेंगे। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी आप इसको लिख लो। बिल्डिंग है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 25,000, 25 और 5 30,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5%। डेटर है 5,000 की, उस पर एक प्रोविजन पहले से बना हुआ है जो कि है 100 रुपीज। आपको 5% प्रोविजन ले आना है। ब्रोट अप टू का मतलब होता है इतने पे ले आओ, 5% पे ले आओ, तो 5,000 का 5% होता है 250। ठीक है जी, 250 आपको प्रोविजन बनाना है। हमारे पास 100 का प्रोविजन पहले से बना हुआ है, हमें 150 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बना रहे हैं तो इधर आ जाएगा हमारे पास टू प्रोविजन के नाम से, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है जी, और आप बैलेंस शीट में से इसको माइनस कर दो। डेटर्स की वैल्यू लिखो, थे हमारे पास 5,000, इसमें से आपको प्रोविज़न माइनस करना है। प्रोविज़न हमने अभी बनाया है 250 ओवरऑल, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,750। क्लियर है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? ये हो गया अ प्रोविज़न ऑफ 770 का आपको एक प्रोविज़न बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नेम से। तो सिंपल है। चलो जी चलते हैं अपनी सबसे पहले रिवैल्यूएशन की तरफ। रिवैल्यूएशन में आपको प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नेम से। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 770। आप इसको बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। बैलेंस शीट में इधर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नेम से 770। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है। ये हो गया, यहां तक हमने कर लिया है। इसके बाद तो गुडविल की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो हम सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर वाली साइड हमारी ज़्यादा है, तो 5,000 में से आपको ये सब माइनस करना होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ए, बी और सी में। ठीक है जी। 5,000 में से आपको ये तीनों चीजें माइनस करनी है। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1400 अगर 5,000 में से माइनस होता है तो आ जाता है 3600 आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो भी हमने निकाली थी 4:3:2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600, 1200 और 800। आप इसको कैलकुलेट करने के बाद एक बार प्लस करके भी चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट क्या इतना ही था। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने गलत कैलकुलेट कर देते हैं हम जल्दी में। इसको लिखेंगे हम बाय रिवैल्यूएशन के नेम से। बाय रिवैल्यूएशन यहाँ पे लिखेंगे 1600, 1200 और 800। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है हमारे पास, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 10,800। आपको एंटायर फर्म की गुडविल गिवन है 10,800। बी द शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि बी रिटायर भी हो रहा है तो उसकी गुडविल का जो शेयर है वो आपको एडजस्ट करना है ए और सी में। किस रेशो में करना है? 5:3 में। 5:3 हमारे पास न्यू PSR गिवन है हमारे पास। आपको यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। रिटायरमेंट में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो हमारे पास जो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है यहाँ पर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइसिंग का अलग होता है, गेनिंग का हमारे पास अलग होता है। अभी हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, ए और सी। बी तो रिटायर हो गया है। नया रेशो हमारे पास गिवन है
नया रेशो गिवन है 5:3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/8 3/8, इसमें से माइनस कर देंगे हम ओल्ड रेशो। ए का था 4/9, सी का था 2/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 72, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 72 आ गया। अभी आ जाएगा 45 माइनस 32, तो ये आ गया 13/72। सिमिलरली इसी का भी जो एलसीएम होगा वो 72 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 16, तो ये आ गया है 11/72। यहाँ से जो गेनिंग रेशो है वो आ चुका है 13:11। सिंपल, आपको एक जनरल एंट्री करनी है इसके बाद, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन करा है ए और सी ने, तो ए सी डेबिट हो जाएंगे और जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। आप पूरा भी लिख सकते हो, ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी आपको बी की शेयर ऑफ गुडविल लिखनी पड़ेगी। पूरी फर्म की थी 10,800 और बी के शेयर से जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/9। बी का शेयर था हमारे पास 3/9, तो आ जाएगा हमारे पास 3600। कितना आ गया है? 3600। 3600 को आपको ना है इस रेशो में, गेनिंग रेशो में 13:11 में, तो आ जाएगा 19501650। बस आपको इसको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। चलो जी, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और ये लिखा जाएगा बी में 19501650। सिमिलरली आप इसको इधर लिखो, टू बीज अकाउंट 19501650। ठीक है, अब आपको क्या के बाद आपको टोटल करना है। यह आ जाएगा 21,600, 19,800 और 10,800। ठीक है, टोटल करने के बाद आपको बैलेंस निकालना है बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा लोन अकाउंट में लिखना है। बी इज लोन अकाउंट, बी हमारे पास यहाँ पर रिटायर हो रहा है, तो बी का आ जाएगा 19,800 यहाँ पर, और बाकी दोनों पार्टनर्स का आपको बैलेंस निकालना है टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 21,600 में से हमें ये माइनस करना है 1950, ये आ जाएगा 19,650 और ये आ जाएगा 9150 जब आप माइनस करोगे 10,800 में से। ठीक है, इसका भी आप लिख लो 19,800। फिर ये जो बैलेंस है हमारे पास, ये जो बैलेंस आया है, इस बैलेंस को आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस नेम से लिखना है आपको? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से। आ जाएगा 19,650 और 9,150। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़। अब एक बार एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। एडजस्टमेंट में यही लिखा है हमारे पास, जो 28,000 है नए फर्म की कैपिटल, उसको आपको लिखना होगा। अभी जो आपने ब्रॉट डाउन करा है वो एक्चुअली में पैसा होता है कि कितना अभी हमारे पास कैपिटल है और कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है बाय बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। इस 28,000 को देखो, समझो, ये जो 28,000 हमारे पास है ये न्यू कैपिटल गिवन है। इसका मतलब होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1। इसका मतलब है ए और सी की कैपिटल जो है वो इतनी होनी चाहिए। अब आप इसको इनके रेशो में लिखोगे 5:3 में, जो नया रेशो है, तो ये आ जाए 17,500 और 10,500। देखो सिंपल, आप इसको वहां पर कैपिटल अकाउंट में लिखो 17,500 और 10,500। इसका मतलब है इतनी कैपिटल है इन दोनों पार्टनर्स की और इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करना है कि जो हमारा सी है, सबसे पहले सी को देखते हैं कि सी की कैपिटल 9,150 है, होनी कितनी चाहिए? 10,500। क्या हुआ पैसा है वो लेकर के आएगा बाय बैंक के अकाउंट के नेम से। ठीक है जी, कितना पैसा लेकर के आएगा? 10,500 होने चाहिए और है कितने? 9,150। तो
1350 लेकर के आएगा। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर हम ए की बात करें तो 19,650 उसके पास अभी है कैपिटल और 17,500 होनी चाहिए, तो ये तो ज्यादा है, तो इस केस में इधर से वो विड्रॉन कर लेगा बैंक अकाउंट के नेम से 2150। ठीक है जी। और जो ये बैलेंस है ये चला जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के नेम से। कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ए और सी का है। ए की कैपिटल हमारे पास है 17,500, 10,500, 17,500 और 10,500, तो ये हो गया टोटल 28,000। बी का लोन अकाउंट आपको लिखना है। बी के लोन अकाउंट में हमने लिखा था 19,800 अमाउंट 19,800। ठीक है जी। और ये जो हमने बैंक के नाम से लिखा है ये हमें एक बैंक अकाउंट बनाना होगा, उसमें हम लिख लेंगे। ठीक है जी, वो भी हम लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने अभी तक एडजस्टमेंट ना करी हो। जैसे हमारे पास क्रेडिटर्स थे 6,900 को, तो आपको इसको एज इट इज ही लिखना है, क्रेडिटर्स को 6,900। सिमिलरली एसेट साइड में हमारे पास डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, बस कैश रहता है 5,500। ठीक है जी। उसके लिए आप एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हो जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट बैलेंस कितना है। बैंक अकाउंट इस तरीके से बनता है, यहाँ पे लिख लेंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो भी हमारे पास बैलेंस गिवन था वो इधर लिखना होता है हमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से। बैलेंस था हमारे पास 5,500, यहाँ पे लिखा आपने 5,500। कुछ पैसा विड्रॉन हुआ है, कुछ पैसा आया है। जो पैसा आया है वो आपको इधर लिखना है टू सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से, वो था 1350। और जो विड्रॉन हुआ है वो आपको लिखना है इधर बाय एज कैपिटल अकाउंट के नेम से, ये था 2150। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस निकालना है। बैलेंस मेरे हिसाब से इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 6,850। 6,850 में से आपको माइनस करना है तो आ जाएगा 4,700। ठीक है जी। ये मेरे पास जो है बैलेंस बच जाता है यहाँ पर, तो उसको आप लिख दोगे बैंक के नाम से 4,700। ठीक है। लास्ट अब आपको टोटल करना है। टोटल करोगे आ जाएगा 55,470। यहाँ पर हमने सब चीज़ लिख ली है, एक चीज़ आपको और लिखनी है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने की अब हो गई वो भी हमें यहाँ पर लिखनी थी, वो थी हमारे पास 8,500। 11,500 की इन्वेस्टमेंट थी जो कि 8,500 पे अब आ चुकी है, तो वो भी आपको लिखना है, तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी 55,470। यही था हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।